नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी रूपाणा कोचिंग एकेडमी में। ये बॉक्सिंग एकेडमी है, यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब है यहाँ पे चरखी दादरी में रूपाणा। और यहाँ की बेटी मेरे पीछे पोस्टर में देख लीजिए, रिंकू ढिल्लो, जो अभी खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल, पूरे देश का खेलो इंडिया था उसमें गोल्ड मेडल लेके आई है। मैं फिर कहता हूँ कि हौसला, जुनून और जोश होना चाहिए। ये डिजीव नहीं करता, ये वजह नहीं होती कि हर आदमी का पैसा होता है वो ही बुलंदियों को छूता है, क्योंकि पैसा साहब ऐसो आराम के लिए होता है। पढ़ाई और मेहनत, खेल, आगे बढ़ना खुद की सेल्फ डिफेंस पे होता है सारा। मेरे साथ गांव की बेटी हैं और बहुत बड़ा छलांग मारी है, ओलंपिक पे निगाहें हैं बेटी की। इनकी मम्मी, इनके पापा, इनके भाई, खुद मेरे साथ बेटी बनी हुई हैं। हम एकेडमी में ही मौजूद हैं। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। बेटा रिंकू ढिल्लो, यस सर। अच्छा ये सरनेम ये आपका? हाँ, ढिल्लो ही है सर। तो यहाँ जैसे एकेडमी में आपने किसने कहा आप बॉक्सिंग कीजिए, और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए मैंने सर, ग्रेजुएशन हो जाएगी अब, और मुझे ट्रेनिंग करते हुए 9-10 साल हो गए हैं सर। कोचिंग, ये बॉक्सिंग? हाँ जी सर। बाप रे बाप, 10 साल। हमने कहा था आप चाहते हैं कि अंग्रेजी दवाई की तरह तुरंत रिलीफ हो जाए। साहब, कुछ बनने के लिए समय देना पड़ता है। आप किसी फील्ड में चले जाइए, समय चाहिए पड़ेगा। आपके पास समय नहीं, आप मेहनत कर नहीं सकते, तो साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय चाहिए पड़ेगा। इस बेटी से सीख लीजिए। 10 साल ज़िंदगी के अपनी के 10 साल पूरे दे दिए। नहीं, ये भी ऐसी में सोती, अच्छा खाती, अच्छा पहनती, और अच्छी ब्याह शादियों में घूमती फिरती, और अच्छे रसगुल्ले, ये देसी भाषा में रसगुल्ले पाड़ती। बेटा 10 साल के दौरान आपने यहाँ पे कोचिंग शुरू की, तो आपके भाई ने कहा? भाई ने कहा नहीं था सर, भाई ने पहले बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, उसको देख के फिर मुझे भी हुआ कि मुझे भी करनी है। भाई फिर सक्सेस क्यों नहीं हो पाए बड़े लेवल पे? खाली उनका इरादा खाली जॉब का था? नहीं सर, इरादा उनका मुझसे भी बड़ा था सर, पर वो बीच में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि उनके दोनों हाथों में रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से फिर नहीं। वैसे वो बॉक्सिंग से यूथ नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, और उसकी वजह से 6 साल हो गए इनको आर्मी में लगे हुए, हवलदार हैं सर आर्मी में। सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश में, बॉक्सिंग भगवान, लक, हर चीज़ काम करती है, इंजर्ड ना हो बशर्ते, क्योंकि 99% प्लेयर मेडल से पहले इंजर्ड हो ही जाते हैं। लेकिन खुद की हिम्मत, हौसला जिनका काम होता है, जैसे नीतू घनघस ने, डॉक्टर ने मना कर दिया था ज़िंदगी में कभी खेल नहीं सकती तुम, लेकिन 2 साल बाद उस लड़की ने डॉक्टरों को, अमेरिका के डॉक्टरों को खाली घोषित कर दिया, मैं खेल सकती हूँ, और वो खेल मेडल लेके आई। बेटा अब मुझे ये बताइए, 10 साल से यहाँ कितनी मेहनत, पढ़ाई कैसे करती हो, फिर आप समय कैसे निकालते हो? पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है सर, मतलब अगर आपको करना है तो फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा, और मेहनत भी हर दिन कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ, हर चीज़ का ध्यान, खाने पीने का, रेस्ट का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सर। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, सोच के कि अगर ये किया तो इसका आगे क्या रिजल्ट होगा, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सर। इच्छाएं मारनी पड़ती है? इच्छाएं मारनी पड़ती है, बिल्कुल सर। वेट कंट्रोल करना पड़ता है, सबसे ज़रूरी बात तो ये होगी। कितने वजन में खेल लिया? मैं 50 से 52 kg सर। कितने से कितनी तारीख की गेम थे आपके? ये 27 से 3 थे सर, 27 मई to 3 जून। तो कितनी आपके वहाँ वो राउंड हुए? मेरे वहाँ 3 फाइट हुई थी सर, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स। तो पेड प्लेयर थे सर। तो वहाँ पे किस तरीके से आपने फाइट? वहाँ पे तीनों फाइट सर मेरी 5-0 के स्कोर से यूनानिमस डिसीजन से क्लियर हुई हैं। किसी को नज़दीक फटकने नहीं? नो सर। ये देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, यो साहब देसी मुक्का से घी दूध आड़ा बच के रही हो। ये बेटी ने फटकने नहीं दिया किसी प्लेयर को अपने नज़दीक, साहब दूर दूर तक नहीं फटकने दिया। बेटा तो वहाँ पे लोग क्या कहने लगे? 05 05 05, तो लोगों को एकदम वो ऐसा नहीं लगा एक्साइटेड होना एकदम, यार ये लड़की क्या है, करंट है, बिजली है? हाँ सर, ये तो होता ही है, अगर कोई अच्छा प्लेयर होता है तो फिर उसके बारे में हलचल तो होती है सर। कितनी है ये जो? मैं 20 साल की हूँ सर। अच्छा, इस 20 साल में आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हो, तो ब्याह शादी में कितनी बार गई हो, बाहर घूमने कितनी बार जाते हो, यारा प्यारे रिश्तेदारों के पास कितनी बार जाते हो, और ब्याह शादियों में आना जाना, दोस्तों के साथ घूमना कितना करते हो?
ब्याह शादियों में तो सर नहीं जाते हैं, बाकी कोई बिल्कुल ही घर का अगर कोई मेन फंक्शन हो जाता है तो एक आधा अटेंड किया है, बाकी और दोस्त तो मेरे हैं ही नहीं सर, दोस्तों के घर नहीं जाती हूँ। तो वो भी भागम भाग में अटेंड किया होगा। हाँ वो भी बिल्कुल भागम भाग में सर। तो साहब एक प्लेयर ऐसे नहीं बनता। इस बेटी ने दोस्त छोड़े, रिश्तेदार छोड़ दिए, यारे छोड़ दिए, प्यारे छोड़ दिए साहब। एक कमरे में बंद, स्कूल फिर कोचिंग, फिर घर स्कूल कोचिंग, घर स्कूल कोचिंग, और साहब खुद का वेट को भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखना। अगर आप मौज मस्ती करेंगे तो साहब ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे। इस बेटे की भी कुछ इच्छा होंगी, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी कभी स्टेज के ऊपर लड़कियां डांस करती हैं ब्याह शादी, मैं वहाँ जाऊं, मैं भी रसगुल्ले खाऊं, मैं भी वहाँ गप्पे सप्पे मारूं, मैं भी मोबाइल चलाऊं, रोज़ टीवी देखूं। लेकिन हर इच्छा मारी है इस बेटी ने, हर इच्छा। इसलिए खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल। साहब कोई मैं 1 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा, 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या और गोल्ड मेडल चरखी दादरी। साहब जज जिले से आती है ये बेटी, खोरडा से। बेटा आपने इतनी बड़ी इच्छा कैसे मार लेती हो आप, थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्योंकि कहीं ना कभी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो कैसे इतनी कंट्रोल कर पाती हो आप 10 साल से। और आप बच्चे हो अभी, बच्चे तो बिल्कुल नहीं रह सकते, कहते हैं 18 17 15 बटा 20 साल तक तो बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को समझाना। हाँ जी सर, मन में कई बार आता तो है कि हम भी मीठा खा लें, हम भी चटपटा खाएं, दही बल्ले खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन फिर एक वो आता है कि अगर ये खा लिया तो फिर मेडल नहीं आएगा, तो सिर्फ मेडल के लिए ही सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। अच्छा आप जैसे डाइट में क्या खेले? डाइट में तो सर यही दूध दही, अपना वही दूध दही का खाना सर, अंडे वगैरह ये सब। अच्छा इसमें बादाम वगैरह ये सब? हाँ जी सर, देसी डाइट पूरी चलती है सर। तो जैसे सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? सुबह वो तो क्लब के टाइम के अकॉर्डिंग सर, वैसे नॉर्मली 4:30 या 5 बजे तो उठना ही उठना होता है मुझे। बाप रे बाप। शाम को कितने बजे सोते हो? शाम को कितने बजे सो जाते हैं सर हम? 9 सवा 9 एट लास्ट बिल्कुल। तो उसमें पढ़ाई करते हो? हाँ, दिन में 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम पढ़ाई के लिए निकालते ही हैं ताकि रूटीन ना टूटे। शाम को क्लब से कितने बजे जाते हो यहाँ से? क्लब से सर 8 बज जाते हैं हमें जाने में। तो 1 घंटा वहाँ घर पे थोड़ा बहुत आप लोग खाना पीना थोड़ा? हाँ जी सर, उसमें फिर सुबह 5 बजे 4 बजे? हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ क्लब में आते हैं? हाँ, सुबह क्लब में आते हैं सर, ट्रेनिंग सुबह भी कम से कम 2-2.5 घंटे तो रहता है सर। फिर सुबह जाके घर जाते हैं, फिर नहा के फिर स्कूल चले जाते हैं? अब कॉलेज तो मेरा दिल्ली में है सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हूँ सर, तो वो उन्होंने इतनी छूट दे रखी है सर, घर से ही अपना स्टडी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी। तो ये देख लीजिए, इच्छा इस तरीके से मारनी पड़ती हैं। अगर आपके पास साहब इतना हौसला नहीं है, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको 1 मिनट में सब कुछ चाहिए। 10 साल छोटी सी बेटी साहब, छोटे बच्चों को तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कब क्या घटित हो जाए। इस बेटे ने तो बहुत कुछ कंट्रोल करके यहाँ तक पहुँची हैं। इनको पता है मेरी खुशी से ही ये सारी खुशियाँ ऊपर बढ़ेंगी। अगर मेरे थ्रू अगर मैं आज हार जाऊंगी तो नाम के साथ साथ माँ बाप भाई चाचा बंधु सबके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और मेडल पे इरादा है। तो बेटा आपके मम्मी पापा से बातचीत करें? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी बहन जी, नाम क्या है? हाँ जी, मुनीस। तो ये बेटी क्या खा के पैदा की थी? यह तो जी शुरू की है ही टैलेंट, बचपन से ही टैलेंट है कुछ सिखाया अपने आप ही होगी? इसको तो जी भी मैं क्या योग सिखाऊँ थी। अच्छा ये गुट्टी किसने दी थी आपको? गुट्टी तो जी डॉक्टर ने इन दी थी। डॉक्टर ने दी थी गुट्टी। अच्छा ये जो क्या खा के पैदा किया आपने? उस टाइम पर तो जी क्या खा के पैदा किया, मैं तो चाय ज़्यादा लेती हूँ। चाय वाली बेटी तो नहीं है ये? चाय वाली तो नहीं है सर, ये है तो दूध वाली बेटी। आपसे ज़्यादा ज्ञान है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है इस बेटी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नाम क्या बताया? मेरा नाम मुनीस जी। अब रिंकू ढिल्लो की माँ जा रही है, अब आपका नाम कोई नहीं लेगा, आपको कहेंगे रिंकू ढिल्लो की माँ जा रही है। जा रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कभी आप पीटा भी है बचपन में बेटी को? पिटाई तो जी मैं अभी भी कर देती हूँ। अभी भी कर देती है, ये होती है हिटलर माँ। होना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चे को मारना। ये नहीं है वो बच्चे को डरा रहे या भगा देंगे, बड़े प्यारे होते हैं माँ बाप। दिल हर माँ बाप को चाहता है मेरा बेटा मेरे से बड़ा करे। अच्छा क्यों अभी गुस्सा हो जाता है? बिल्कुल गुस्सा हो जाती हूँ जी, पिटाई भी कर देती हूँ। कि क्यों, किस वजह से?
वो बिल्कुल जिस तरह ये प्रैक्टिस करके गई, गरम दे ही पसीना है भाज के फ्रिज में बढ़ जाएगी पानी पीने के लिए। तो जी कोई सी चीज़ है जिस तरह भाज के ठंडी खा लेनी पी लेनी, तो भाज की ये वैसे नहीं माना तो जी चाटा भी लगाना पड़े। ये है हिटलर माँ, क्योंकि केयर करनी पड़ती है। तो फिर पीटती हो जब कहती नहीं कुछ? नहीं जी कुछ नहीं कहती। 2 बच्चे हैं मेरे, वो दोनों बच्चे मतलब कुछ नहीं कहते। आपको डर नहीं लगता थोड़ा सा भी ये 3 उंगलियां भी लग गई तो बेहोश हो जाओगे? नहीं जी बहुत हैवी मुक्का है। बिल्कुल है जी हैवी बिल्कुल, लेकिन मेरे सुई आँख नहीं खोलते। आपको दिल में डर नहीं है कभी बेटी थोड़ी आंगली भी न्यू कर दी तो बेहोश हो जाओगे? ना जी, जिस दिन ये ड्र हो जाएगा ना उस दिन बॉक्सिंग छूटे जाएगी। तो आपकी बेटी आपको पता है 5050 यानी कि नजदीक भी नहीं फटकी हो। ये जिस तरह वो फाइट करने के लिए रिंग पे चढ़ती थी उस टाइम पर पहले फ़ोन कर देते थे, अब मेरी फाइट है अब देखना, मैं लाइव देखती थी। तो आप बैठे बैठे क्या कहते थे टीवी पे? थोड़ा बहुत ये डाउन होती जब जिस तरह डाउन होते थे, मैं जिस तरह फाइट पूरी खत्म हुई नीचे उतरी, फ़ोन मिलाया भाई तने इस तरह ये पंच नहीं कराया था, वो पंच नहीं मारा था, ऐसे होना था तने वैसे होना था। ये देख लीजिए माँ कोच भी बन गई है, कोचिंग देती है बेटी को। कितने पढ़े लिखे हो आप? जी मैंने तो 10वीं कर रखी है। 10वीं कर रखी है और बेटी को देती है कोचिंग। तो भाई साहब कह रहे थे आपने टीवी फोड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से टीवी बचवाया, वो बेटी थोड़ा सा 19 जिस तरह ये लड़का लगने के बाद इसके सेकंड कोच में ही हूँ सर, कोच के बाद। तो आपको गुस्सा आता है जो बेटी थोड़ा 19-20? बिल्कुल गुस्सा आता है तो सर, टीवी फोड़ सकते हो आप? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो भाई साहब कह रहे थे टीवी फोड़ देती, ये बेटी थोड़ा सा 1-2 पंच इधर उधर मार दिया तो मेरी टीवी मन कर दो मैं फोड़ दूँ। ना मैं बाहर निकल जाऊँ जबर उस टाइम। क्या कहती हो बाहर जाके अकेले? भाई जिस तरह हाँ ये हो जाता है सर। ये है माँ। क्यों आपके अभी आता हूँ आपके पास भी। क्या यशवीर ढिल्लो, इसमें ढिल्लो खोड़ा गाँव। खोरडा गांव। गाँव में कब सम्मानित हुई? गांव में ये वहाँ से नोएडा से आई थी परसों 3 तारीख को आते ही गीता बुकल ने इसको सम्मानित बढ़िया कर। गांव में गीता बुकल आई हुई थी और बहुत बढ़िया सम्मान किया। और ये जिला पार्षद और बीडीसी साहब आ रहे थे, बहुत बढ़िया गांव ने मौके पे मिल गई और सारा काम बहुत ही बढ़िया करे गांव वालों ने। साहब ना बाप को बॉक्सर है ना माँ बॉक्सर है, परिवार में कोई बॉक्सर नहीं है। आप कहते हैं ना हमारे परिवार को बॉक्सिंग, हम बॉक्सिंग कैसे करें? ये कोई ज़रूरी नहीं है उसी परिवार में कोई बॉक्सर होना हो। ये दिल होता है, दिमाग होता है। और माँ बाप को तो बॉक्सिंग का ABCD भी नहीं आती। कभी पता है? नहीं अपने को तो नहीं मालूम जी, आप तो साथ आते हैं देखते रहते हैं, अपने को कोई मालूम नहीं जी बॉक्सिंग के बारे में। बॉडीगार्ड पापा? बॉडीगार्ड पर बॉडीगार्ड पापा साथ? बिल्कुल सर, बॉडीगार्ड हमेशा हर वक्त। क्या बात है, बॉडीगार्ड पापा साथ रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी आपने ये भी कहा बेटी ये गेम बॉक्सिंग कभी थोड़ा सा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि कई बार पढ़ाई में थोड़ी ही तेज़ थी, पढ़ाई के बारे में ये कहती थी मैं पढ़ूंगी, बाकी ये क्या मैं बेटा पढ़ भी लेना और खेल भी लेना। छोटी थी भी रो भी जाती थी, अभी मैं तो पढ़ूंगी खेलूंगी नहीं, ऐसे है वैसे। इसको बुढ़ा के मगर ऐसे ऐसे खेल ले, मतलब बुढ़ा के इसको खिलाया भी। आप गुस्सा क्यों नहीं होते? आपने कभी नहीं मारा बेटी को? नहीं मैंने नहीं मारा। माँ बहुत है मान। हाँ 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 हाँ। तो अभी कभी छुड़वाते नहीं हो? नहीं छुटवाना तो मेरा काम है जी, बीच में लगे रहता हूँ और उस टाइम मेरा भी थोड़ी फेट लग जाती है। गुस्से में? तो ये देख लीजिए पिताजी हमेशा बीच में रहते हैं, अगजाड़े दो बेटी को। तो आज माँ और बाप ये देख लीजिए बड़े खुश हैं। और खुश क्यों मैं नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में नाम कमा दिया है। रिंकू घनघस के नाम से जानते हैं, रिंकू घनघस का पिताजी जा रहा है। 10 साल की उम्र 10 मेडल हैं जी, 5 गोल्ड मेडल हैं, एशिया मेडलिस्ट है जी, ब्रॉन्ज मेडल एशिया। 10 साल खेलते हुए 10 ही साल ही मेडल हैं इसके। ये तो छोटी और बड़ी खोटी है। 10 साल 10 मेडल, एशिया में ब्राउन्ज मेडल। मैं सलूट करता हूँ इस रिंकू घनघस को। 10 मेडल आपने? हाँ जी सर, ये तो साहब गोल्ड से भी ज़्यादा है सर। उनके कहने का मतलब है 10 सालों में मेडल दिए हैं। 10 सालों में मेडल दिए। अच्छा अब मुझे ये बताइए, ओलंपिक का पक्का इरादा है? मुझे मेरे दिल गवाही देता है आप ओलंपिक जीतेंगी बेटा। आपका सपना बहुत ऊंचा है, बशर्ते भगवान आपको ठीक रखे, इंजर्ड ना हो, क्योंकि बॉक्सिंग में ज़्यादातर इंजर्ड हो जाते हैं बच्चे। बस ये ना हो, आपका मेडल पक्का है। मोहित ढिलोन। मोहित ढिल्लोन, आप आर्मी में? हाँ आप यहाँ खेलने आते हैं? हाँ सर, तो आपका मेडल भी था ना? कौन सा? नेशनल में मेडल था मेरा, सिल्वर। फिर बीच में कैसे, क्यों? इंजर्ड हो गए थे ना हाथ, फ्रैक्चर। उसके बाद मैंने सोचा कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं अब, वरना
मुश्किल हो जाएगी। शादी होगी? नहीं नहीं, शादी नहीं, अभी सिस्टर पे। मोहित, क्या बताया मोहित? मोहित। मोहित ढिलोन अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो बहन को उतार दिया, अब बहन से इच्छा पूरी हमारी करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे सर। क्या लगता है? बिल्कुल सर, अभी तक का रिजल्ट देख के इसके 52 kg में इंडिया में मारेगी, मरवाएंगे। बढ़िया। आपसे बेस्ट है या नहीं है ये बताइए आप। मुझसे बेस्ट है सर, और बनाएंगे सबसे बेस्ट। बिल्कुल सर। तो ऐसी बहन सबको मिले वक्त बिल्कुल मिले सर, ऐसी बहन सबको मिले। करोड़ों में एक है सर। ये सब इतना प्यार देते हैं आपका बेटा? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा। और लड़ाई भी इतनी करते हैं, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी ज़्यादा होती है। हाँ, नोक झोंक तो चलती है सर। तो भाई के साथ कितनी बार कर लेते हो? थोड़ी बहुत ही होती है सर, प्यार ज़्यादा है, नोक झोंक कम है। फिर मम्मी के साथ ही फाइट करती है अपनी तो। हाँ जी सर। तो मेरे साथ ये रिंकू ढिलोन का परिवार बना था, बड़ा प्यारा परिवार है। खेलो इंडिया में मैं फिर बताता चलूँ, झज्जर जिले से आते हैं और खानपुर खोड़ा गांव है, खोड़ा गांव इनका, और वहाँ से ये आते हैं। साहब पूरे इंडिया के अंदर खेलो इंडिया में 286 यूनिवर्सिटी उनको पछाड़ के ये बेटी बॉक्सिंग में ऑल ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल 52 kg बॉक्सिंग में जीत के लेके आई हैं। तो आने वाला समय रिंकू ढिलोन का है, आने वाले समय में पक्का निश्चित तौर पर इस बेटी को बड़े गोल्ड मेडल के साथ देखेंगे। ये इनका हौसला, पूरे परिवार का हौसला आंखों से अपने आप बोल रहा है। पक्का निश्चित तौर पर मेडल है इस बेटी का। हम भी शुभकामनाएं देते हैं हमारे चैनल की तरफ से कि बहुत ही जल्दी मेडल लेके आए बेटी, इनका परिवार इस तरह ही हंसता खेलता रहे और बेटियां भी कम्युनिकेशन शिक्षा ने। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।